राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिएगा अधिक मास कब से कब तक रहेगा, अधिक मास व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें, अधिक मास उद्यापन की सरल पूजा विधि क्या रहेगी, उद्यापन के दौरान किन चीजों का दान करना चाहिए, इस दिन दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या फिर कहीं मलमास की व्रत कथा क्या रहेगी। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मलमास का महीना 18 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो चुका है, जिसकी समाप्ति 16 अगस्त 2023 को होगी। इस महीने को अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास के समय बहुत से लोग व्रत, जप, तप और साधना करते हैं। भगवान विष्णु जी के पूजन का ये विशेष समय होता है। इस पूरे अधिक मास को मलमास, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसमें पूजा और तप को बहुत ही महत्व दिया गया है। जब ये माह समाप्त होता है तो इसके उद्यापन का भी बहुत महत्व होता है। अधिक मास के अंतिम दिन में प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को लाल पुष्प, चंदन, अक्षत, मिश्रित जल से अर्घ्य देना चाहिए। विधिवत प्रकार के अन्न, वस्त्र, घी, गुड़ और गेहूं के बनाए हुए 33 पुओं को पात्र में रखकर फल, मिष्टान, वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो व्रत की समाप्ति यानी उद्यापन करने पर अन्न, वस्त्र और शय्या का दान करते हैं, वह अक्ष सुख को प्राप्त करते हैं तथा सदा धनवान रहते हैं। वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करने वालों को भी सभी प्रकार के भोग एवं मोक्ष मिलते हैं। अधिक मास की समाप्ति पर स्नान, जप, पुरुषोत्तम मास, पाठ एवं निम्न मंत्रों सहित गुड़, गेहूं, घी, मिष्टान, दाग, केला, वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का दान, दक्षिणा सहित भगवान को 3 बार अर्घ्य देकर भगवान नारायण के मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जाप जरूर करें। अधिक मास में किए गए व्रत, दान, पूजा, हवन इत्यादि से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य प्राप्त होता है। भागवत पुराण तथा अन्य ग्रंथों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किए गए सभी शुभ कर्मों का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इस दौरान आपको किन चीजों का दान करना है। मलमास महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। इसके पश्चात जरूरतमंद को खाना खिलाएं। वहीं मलमास पर केले का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि मलमास के महीने में केले का दान करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है, अतः पुरुषोत्तम मास में पीले रंग के वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो इस दिन आप पीले वस्त्र का जरूरतमंद को जरूर दान करें। अगर आप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मलमास के महीने में विद्या का दान करें। इसके लिए बच्चों को स्टेशनरी का सामान गिफ्ट कर दें, साथ ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य बरसती है। शिक्षा का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें कुछ भी किताबें, पुस्तकें या फिर आप कुछ भी पढ़ाई से संबंधित चीजें दान करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को श्रीफल अति प्रिय है, अतः मलमास के महीने में श्रीफल यानी नारियल का अवश्य दान करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आय और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। मलमास के महीने में दीप दान करने से वास्तु दोष दूर होता है। इसके लिए रोज संध्या काल में आरती करें। इसके पश्चात सभी कमरे में दीप जलाएं। इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं और इस दिन आप दीप दान जरूर करें। मलमास, पुरुषोत्तम मास या फिर कहिए अधिक मास की कथा। पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा गया है कि इस मास को मलमास के नाम से जाना जाता था। मलमास के इस नाम और बिना किसी अधिकार के होने के कारण कोई भी इस मास की प्रशंसा नहीं करता था। मलमास में अपनी इस स्थिति से बहुत चिंतित रहने लगा। अपने नाम को लेकर उसे काफी निंदा का सामना करना पड़ता था। साथ ही इस मास के कोई स्वामी भी नहीं थे।
जिस वजह से इसके अस्तित्व के नकारा जाने लगा। लेकिन मलमास के बिना वर्ष की गणना कर पाना संभव नहीं हो सकता। मलमास के बिना समय गणना की स्थिति अव्यवस्थित हो सकती थी। अपनी इस प्रकार की अवहेलना से दुखी मलमास चिंतित श्री हरि की शरण में जाता है। मलमास अपनी सारी व्यथा भगवान विष्णु जी के सामने बताता है। स्वामी बिना होने के कारण उसे निंदा सुननी पड़ती है। मलमास को इस बात से दुखी होता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि अब से कोई तुम्हारी निंदा नहीं करेगा। भक्त वत्सल श्री विष्णु जी ने अपने लोक में स्थान देने का निश्चय किया। साथ ही मलमास को वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा, तुम्हारे अंदर मेरे ही गुण होंगे। भगवान विष्णु जी ने मलमास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित कर दिया और मलमास को अपने नाम पुरुषोत्तम मास दिया और कहा कि अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होंगे और मेरे नाम से ही जाने जाओगे। भगवान विष्णु जी के वरदान के बाद से ही मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु जी की उपासना करना और उनका जाप करना बहुत ही उत्तम फलदायी रहता है, जिससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण मलमास अधिक मास या कहिए पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि और व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।